भीष्म सर, कभी आपको किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं, आप प्रो 377 की बातें कर रहे हैं, आपका एक अलग नजरिया किन्नरों को लेकर रहा है? ऐसा है कि जब मैं स्नातक का विद्यार्थी रहा हूं, उस समय मैंने 1971 की जो लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, उस पर मैंने पूरा उपन्यास लिख लिया था। और उसी समय एक उपन्यास लिखा था मैंने, जिसका नाम था आखिरी दरख्त। वो अभी 2020 में आया है। लिखा था मैंने, 2 उपन्यास उस समय लिखे थे। तो जो राष्ट्र प्रेम है, जो देश के प्रति हमारी कर्तव्य है, जो हमारी भारत माता है, जहाँ हम जन्म लेते हैं, हमारी जन्मभूमि है, हमारे देश की, हमारे जन्म की मिट्टी है और हमारी मातृभाषा है, तो ये भी एक प्रेम है। और इसके साथ जो आपने किन्नरों की बात की, तो लेखक कभी कभी टाइप्ड कर दिया जाता है। किन्नर कथा इंडिया टुडे ने काफी उसका प्रचार प्रसार कर दिया। तो मेरी जो अन्य कृतियां हैं, मेरे 3 नहीं 5 उपन्यास आ चुके हैं, 6 कहानी संग्रह, तो उसमें बाकी जो कहानियां हैं या बाकी जो उपन्यास हैं, वो उतने नई लोगों के संज्ञान में आ पाते हैं जितना कि किन्नरों के 2 उपन्यासों को से मुझे जोड़ दिया जाता है। किन्नर भी हमारी तरह अपनी माँ की कोख से, हमारी ही माँ की कोख से जन्म लेते हैं, और वो कोई अजूबे नहीं है। जैसे एक विकलांग बच्चे को हम अपने परिवार में परवरिश करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं, वैसे ही किन्नर अगर बच्चा होता है तो उसे अपने ही घर से उसे विस्थापित ना कर दिया जाए। ये मेरी एक सोच है कि किन्नरों को हम उसी तरह अपनाएं जैसे कि अन्य संतान हमारे यहाँ जन्म लेती है। और इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया 15 अप्रैल 2014 को, और 2019 में संसद से अधिनियम भी बन गया है। अब वो बराबरी के हैं, पूरे मौलिक अधिकार। एक व्यक्ति को यदि मत देने का अधिकार है तो उसको सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं स्वतः। तो अब वो बराबरी में आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, पुलिस में भी भर्तियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस वर्ग को जो हाशिए में है उसे मुख्य धारा में लाना है, और ये सब चीजें हम जीत सकते हैं उनको शिक्षित करके, उनसे प्रेम करके।